जो प्रयागराज की घटना हुई 24 तारीख को, वो घटना आप सुनेंगे और जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। उसके साथ ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत, ऐसा वहशीपन, जिसको आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, पूरे परिवार को साफ कर दिया। आदित्यनाथ सरकार के प्रशासन, पुलिस वालों की लापरवाही और गुंडों और अपराधियों के प्रशासन के साथ मिलीभगत के कारण यह पूरी घटना हुई है। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। प्रयागराज की घटना हुई 24 तारीख को, वो घटना आप सुनेंगे और जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आजादी के 75 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में संविधान दिवस मनाने की नौटंकी कर रही है, तो समाज के जिस अंतिम आदमी को हमारे देश का संविधान पूरे अधिकार के साथ जीने का हक देता है, उसके साथ ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत, ऐसा वहशीपन, जिसको आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मैं कल गया था प्रयागराज उस परिवार से मिलने के लिए। एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, पूरे परिवार को साफ कर दिया गया। पिता की हत्या हो गई, मां की हत्या हो गई, बेटा जो बोल नहीं पाता था, मूक था, बधिर था, उसकी हत्या हो गई, दिव्यांग था, और बेटी जो नाबालिग थी उसके साथ गैंगरेप करके उसकी हत्या कर दी गई। मैं उनके परिवार से मिला। उनके भाई कृष्णचंद भारतीय जी फौज में काम करते हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी पत्नी कह रही थी कि मुझे भी खतरा है क्योंकि पति यहां रहते नहीं, मेरे साथ भी कल को कोई घटना हो सकती है। और ये पूरी घटना आदित्यनाथ सरकार के प्रशासन, पुलिस वालों की लापरवाही और गुंडों और अपराधियों के प्रशासन के साथ मिलीभगत के कारण यह पूरी घटना हुई है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसी परिवार के साथ 2019 में मारपीट की घटना होती है, एफआईआर दर्ज होती है बड़ी मुश्किल से। 2 साल हो गए, आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई अपराधियों के खिलाफ। 2 साल हो गए। 2020 में फिर इसी परिवार के साथ मारपीट होती है, और बहुत ही गरीब सामान्य परिवार के लोग मजदूरी करते हैं। 2020 में फिर मारपीट होती है, फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। 2021 में सितंबर के महीने में इसी परिवार के साथ फिर मारपीट होती है, और हफ्ते भर लगातार परिवार गिड़गिड़ाता है, रोता है, हमारे मामले में कार्रवाई कीजिए, मुकदमा दर्ज कीजिए। और मीडिया के प्रयास से, स्थानीय लोगों के प्रयास से जब दबाव बना, तब उसमें एफआईआर होती है सितंबर के महीने में। और तब से लेके 24 नवंबर तक लगातार वो लोग न्याय की गुहार करते रहे। अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले उनके साथ मिलकर अपराध कराने में बढ़ावा देते हैं, और फिर 24 नवंबर के दिन ये बीभत्स कांड हुआ, जहां पर एक नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप होता है, एक दिव्यांग का गला घोट के मार दिया जाता है, और उसके मां बाप को हत्या कर दी जाती है निर्मम तरीके से। यह हाथरस कांड से भी ज्यादा भयानक, भयावह और बीभत्स कांड है। लेकिन आपको जानकर अफसोस भी होगा, दुख भी होगा कि कितनी संवेदनहीन सरकार है हमारी, कि अब तक आदित्यनाथ जी ने परिवार से बात नहीं की।
उनके भाई फौजी से बात नहीं की अब तक। वहां सरकार का मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कोई मंत्री भी अब तक नहीं गया। सरकार का कोई बड़ा अधिकारी भी जाके ये भरोसा दिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसकी एकमात्र वजह है, एकमात्र वजह, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार जातीय विद्वेष की भावना से काम कर रही है। जातियां देखकर वहां न्याय दिया जाता है। किस जाति को हो उसके हिसाब से तुमको थाने से न्याय मिलेगा, पुलिस से न्याय मिलेगा, प्रशासन से न्याय मिलेगा। अगर उनको सूट करता है तो न्याय मिलेगा, सूट नहीं करता है तो न्याय नहीं मिलेगा।